Good morning, students. So we are doing chapter first, population, distribution, density, growth, and composition. We have discussed about distribution, density. Two topics we have discussed. Today we will discuss about the growth of population. Growth of population means change in the number of population or people living in a particular area between 2 points of time. यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या है, जब एक एरिया में जो पॉपुलेशन या पीपल रह रहे हैं उनके अंदर नंबर में चेंज आ जाता है, यानी उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, घट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का क्या होता है कि एक चेंज ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो है नेचुरल। नेचुरल मींस इसके अंदर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो नेचुरल है, यानी बर्थ और डेथ रेट के। नेक्स्ट इज गिवन एनालाइज बाय क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का हम जब एनालाइज करते हैं किसके बेस पे, बर्थ और डेथ रेट के बेस पे। क्रूड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रूड? क्रूड का मतलब होता है बर्थ एंड डेथ रेट के अंदर पर थाउजेंड पर ईयर। पर थाउजेंड मेल पर्सन है जो हमारे देश के अंदर रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, पर ईयर जो हम बर्थ और डेथ रेट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ और डेथ रेट। यानी क्रूड का मतलब होता है कि पर ईयर के अंदर 1000 जो पर्सन है उनके पीछे कितनी बर्थ हुई है, कितनी डेथ हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड बोलते हैं। नेक्स्ट इज गिवन स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, जैसे हमने वर्ल्ड वाले के अंदर पढ़ा था वैसे ही हम क्या करेंगे, इंडिया वाले पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हम क्या करेंगे, स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। स्टेज बनाई हुई है उन स्टेजेस में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो दी हुई है वो दी हुई है आपकी 1901 से 1921। यानी जो पहला आपका है वो कब से है, 1901 से 1921 के बीच में है। यानी हमने क्या कर रखा है, 4 स्टेज बना दी हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ की, 1901 टू 1921। इससे पहले की जो है उसके अंदर ज़्यादा आपको सेम मिलेगी, जैसे 1901 1921 के बीच में है। तो सबसे पहले जो बताएगी वो क्या बताएगी, 1901 से 1921 के बीच में बताएगी। तो इसके अंदर क्या था, बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। इसके अंदर क्या था, बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी क्या थी, हाई थी। कारण क्या था उसका, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज थी वो क्या थी, वो प्रॉपर नहीं थी। हॉस्पिटल्स वगैरह इतने अवेलेबल नहीं थे, क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस समय इंडिया ब्रिटेन के अंडर में था। सो दे वर नॉट डूइंग दीज थिंग्स फॉर द कंट्री। नेक्स्ट इज गिवन लो लिटरेसी रेट। एजुकेशन की फैसिलिटी भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल उस टाइम नहीं थी। इनसफिशिएंट बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो आप खाने के लिए, रहने के लिए जो चाहिए वो चीज़ें उस समय अपर्याप्त थी, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं थी। इट इज़ नॉट अवेलेबल सफिशिएंटली फॉर द पीपल। दैट्स वाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर हाई। इसके अंदर क्या था, बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई थी, और कारण आपको इसके अंदर बता दिया गया। सेकंड इज गिवन सेकंड स्टेज, स्टेज 2। स्टेज 2 इज गिवन। स्टेज 2 के अंदर क्या था, टाइम पीरियड इज गिवन बिटवीन 1921 टू 1951। इसमें टाइम पीरियड जो तो आपका वो क्या था, 1921 से 1951 के बीच का पीरियड हम लेते हैं। उस टाइम में क्या था, स्टेडी ग्रोथ। स्टेडी ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ वाज देयर बट नॉट सो मच लार्ज, हाई नहीं थी ज्यादा, स्टेडी थी। स्टेडी का मतलब होता है स्लो, ज्यादा तेज गति से नहीं थी, स्टेडी ग्रोथ थी, धीरे धीरे थी। इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी। स्टेडी ग्रोथ का कारण क्या था, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हो रही थी, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एट लास्ट। इसके लास्ट में क्या हो गया था, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। लो मोटिलिटी रेट। मोटिलिटी का मतलब होता है कि डेथ बिफोर 1 ईयर जो था वो क्या थी, आपकी कम हो गई थी। किसके कारण हुई थी, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल। Stage 3 is given between 1951 to 1981. This is the population explosion age. इस टाइम में क्या हुआ था, पॉपुलेशन के अंदर एकदम एक्सप्लोशन हुआ था। एक्सप्लोशन का मतलब है विस्फोट होना एकदम, यानी इस टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन या पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा, अगर किसी पीरियड में पूछा जाता है तो स्टेज 3 के अंदर थी। यू कैन टेल, अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी, तो आप कह सकते हो स्टेज 3 के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर क्या बताया गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ एकदम हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बढ़ने का कारण एक तो था इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, देन इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान।
इसके अंदर सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना इसको बोलते हैं, यू हैव रेड इन योर पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि 5 ईयर प्लान बनाया। 5 ईयर प्लान क्या होता है कि सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर गवर्नमेंट इज मेकिंग प्लानिंग कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान हुआ उसमें क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें की गई सरकार ने ऐसे की जिसके कारण क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटी है, ये चीज़ें सारी इंप्रूव हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, एक्सप्लोशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम पॉपुलेशन बढ़ गई। फोर्थ स्टेज जो आपकी बताई गई है दैट इज फ्रॉम 1981 टू नाउ, अब तक आप कह सकते हो उसको। उसके अंदर क्या था, ग्रोथ रेट डिक्लाइंड। इस टाइम में क्या हुआ कि आपकी ग्रोथ रेट थी वो कम हो गई। कम होने का कारण क्या था, इंक्रीज इन मैरिज एज। इस टाइम क्या हुआ आपका, मैरिज एज के अंदर क्या है, इंक्रीज हो गया टाइम के अंदर। क्योंकि पहले क्या था, बिफोर 1981 जो मैरिज एज थी वो 16 ईयर्स थी लेडी गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए आई थिंक 18 थी या 20 थी। तो अब उसके अंदर क्या हुआ, 1981 के बाद में सरकार ने चेंज कर दिया 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स और 21 ईयर फॉर बॉयज। तो ये आपका चेंज हो गया इसके अंदर, ठीक है। देन इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड एजुकेशन। जैसे जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस से आगे इंप्रूवमेंट हो गया, 5 ईयर प्लान बनते गए, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंप्रूवमेंट होता गया। इसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारा लेने का ढंग से था वो इम्प्रूव हो गया। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन, हमारी लिटरेसी रेट है वो भी क्या हो गई, वो बढ़ गई। इसके कारण क्या हुआ आपका, इसके अंदर स्टेज के अंदर क्या हुआ आपका, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपकी कम हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने के कारण क्या हुआ उसके अंदर, कि उसके अंदर आपका एजुकेशन फैसिलिटी है वो इम्प्रूव होने से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई वो क्या होगी आपकी, कम हो गई। तो ये था आपका इसके अंदर 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब नेक्स्ट आपका इसके अंदर क्या है कि हम इसको अगर डिवाइड करें स्टेट वाइज, इफ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज के अंदर क्या है आपका, इसके अंदर स्टेट के अंदर क्या है कि जो हमारे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ स्टेट हैं, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हो, एंड सेंट्रल पार्ट, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट आप कह सकते हो, इन दीज एरियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अभी भी हाई है इन कंपैरिजन ऑफ साउथ स्टेट्स। अभी भी हमारे क्या है, साउथ स्टेट से पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, कम है। तो ये आप इसके अंदर बुक में पढ़ सकते हो कि इन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी भी क्या है, इन कंपैरिजन ऑफ साउथ स्टेट्स इट इज हाई। So we have discussed about this population growth. In next video we will discuss the remaining topic. Thank you. Have a nice day.